आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी वी नॉट एंड ए नॉट एट एन इंस्टेंट टी। इट इज़ पॉसिबल दैट, अब ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कि देखिए, क्वेश्चन कहता है कि नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उसका जो है जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो हम जानते हैं कि जो भी, अगर सेंटर ऑफ मास, भाई सभी पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास मान लें, तो उस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और ए होता है फोर्स अपॉन एम। अब मास तो कांस्टेंट है, जहाँ पे हमने जो सेंटर ऑफ मास मान लिया वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। अब फोर्स चेंज हो रहा है, यानी फोर्स नॉन जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा। ये बात तो निश्चित है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब सवाल उठता है कि वेलोसिटी क्या जीरो होगी? तो वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और वेलोसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों केस में जो है ये चीज़ संभव है। कैसे? देखिए, जैसे किसी बॉडी को अगर हम ऊपर को फेंकें, ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन काम करेगा नीचे की तरफ, और जैसे ही यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, उस मोमेंट पर, उस क्षण पर, एट दैट इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जैसे ही वह वापस लौटेगा उस समय भी एट दैट मोमेंट, यानी जाने और लौटने के बीच में कुछ समय के लिए वहाँ एक्सेलरेशन तो काम करेगा लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी एट दैट मोमेंट, यानी कि जब रिवर्स ही हो रहा होगा, पहुंचा और जैसे ही रिवर्स होने की मोमेंट आया, उस क्षण उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी तो जीरो है बट एक्सेलरेशन वहाँ पर अभी भी लग रहा है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चार ऑप्शंस में v जीरो है अगर a जीरो, तो a तो जीरो है नहीं, a तो नॉन जीरो होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, a और c वाले। बचे हमारे पास b और c। तो a नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ये मैंने आपको केस बताया वेलोसिटी जीरो होने का, ये केस। दूसरा कहता है कि वेलोसिटी नॉन जीरो, हाँ वेलोसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है भाई, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कहाँ ना मतलब जीरो होगी, तो वो उस मोमेंट पर है। तो दोनों ही मोमेंट पर ये ऑप्शन जो हमारा बी और ऑप्शन डी, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लें।